नबील सिद्दीकी बात कर रहे हैं यार। नबील भाई, वो मैंने आपके लिए वो मिड रेंज के जानवर वाला ऐड देखा था। हेलो, कॉल मिलाई, जानवर का पूछा, भाई के पास टाइम नहीं था, भाई ने कॉल कट कर दी। वो क्लिप मैं चला दूँ। लेके आए हैं एक ऐसा नया चूरन। अच्छा भाई, इसके बाद ये एक और मिडिल क्लास की कुर्बानी। खड़ा हुआ बकरा या सामने खड़ा हुआ बछड़ा सोने के सिंग हो जाएंगे। पर भाई ने जब इनको खिलाया ना सेठ का शतरमुर्ग, फिर इनकी हो गई तरबियत दुरुस्त। फिर ये भाई बात करते हैं कि यूट्यूबर मंडी में जाके माल महंगा कर रहे हैं। अब अच्छा जी दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसा नया चूरन जो कि मेरा नहीं है। आज एक चूरन ऐसा है कि 2,75,000 रुपये में मिडिल क्लास की कुर्बानी। 2,75,000 रुपये में मिडिल क्लास की कुर्बानी। अच्छा, ये आप बात समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 2,75,000 रुपये मैंने क्यों बोले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहली कॉल मिलाई, जानवर का पूछा, भाई के पास टाइम नहीं था, भाई ने कॉल कट कर दी। वो क्लिप मैं चला दूँ। नबील सिद्दीकी बात कर रहे हैं यार। नबील भाई, वो मैंने आपके लिए वो मिड रेंज के जानवर वाला ऐड देखा था। हेलो, मैं कह रहा था वो आपने वो कुर्बानी आसान करो, वो जो आपने अपनी वो चलाई है ना, उसके लिए वो जानवर चाहिए था मुझे। और वो आप वो ये बता सकते हैं कि जानवर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उसके बाद जब बात हुई इनसे ज़रा डिटेल में, दूसरे नंबर से बात की। मेन नंबर मैंने अपना यूज़ नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, मैं क्यों करूँ। जब दूसरे नंबर से बात की गई इनसे, तो इन्होंने बोला भाई हमारे पास बी और सी कैटेगरी इस वक्त है ही नहीं। ए कैटेगरी का माल ये 2,75,000 रुपये में दे रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं मिडिल क्लास कुर्बानी करेगा। अरे मेरे भाई, चूरन बेचना बंद करो। मिडिल क्लास आदमी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाके साल के 12 लाख रुपए कमाएगा, उसमें 3 लाख रुपए का जानवर काटेगा। कुछ तो सोच करो। अच्छा जी, ये इनकी पहली दफ़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने जब भी अपना चूरन बेचना होगा ये किसी ना किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे या किसी ना किसी को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे। जब इन्होंने 6 रुपये में राशन बेचना शुरू किया, यानी लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, उस वक्त इन्होंने ज़फ़र भाई के ऊपर, यानी JDC वाले ज़फ़र अब्बास के ऊपर टारगेटिंग शुरू की। भरपूर वीडियोज़ बेवाओं की तरह चीख रहे हैं, ये ज़फ़र क्यों खिला रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। फिर जब बात आई ज़फ़र भाई के ऊपर, ज़फ़र भाई आए इनके पास मोहब्बत से। ज़फ़र भाई ने जब इनको खिलाया ना सेठ का शतरमुर्ग, फिर इनकी हो गई तरबियत दुरुस्त। इन्होंने वीडियोस भी हटाई अपनी, और उसके बाद फिर इन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी। ज़फ़र भाई माफ़ कर दें, आप तो मेरे खैर बहरहाल आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर ये भाई बात करते हैं कि यूट्यूबर मंडी में जाके माल महंगा कर रहे हैं। अबलग नुखरा, खाली इनकी बात नहीं है, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं। यूट्यूबर माल महंगा कर रहा है, यूट्यूबर माल महंगा कर रहा है। अरे मेरे भाई, एक लॉजिक की बात करो। यूट्यूबर कैमरा खोलेगा, सामने खड़ा हुआ बकरा या सामने खड़ा हुआ बछड़ा सोने के सिंग हो जाएंगे बकरे के, या सोने का हो जाएगा बछड़ा। यूट्यूबर कहाँ से महंगा कर रहा है। और ये यहाँ पर बात आती है कि यूट्यूबर ने अबलग कलर नुखरा ये वाली बात ले आए। अरे मेरी भाई, एक बात बताओ, आप जब 4 साल 5 साल से एक काम कर रहे हो और आपको इस चीज़ की तमीज़ नहीं है कि कौन से जानवर की क्या क्वालिटी है। अभी आपने भी तो अपना जो चूरन शुरू किया मिडिल क्लास की कुर्बानी आसान करो वाला, तो उसमें आपने कैटेगरी बनाई ना, कट्टू जानवर डाला आपने 1.5 लाख रुपए का, जो आप बेच ही नहीं पा रहे, जो आपके पास माल ही नहीं आ रहा। उसके बाद आपने कैटेगरी बनाई ना, उसके बाद हम भी जब माल फार्मर हो या कोई भी ख़रीदारी करने जा रहा होगा तो माल की कैटेगरी होती है, उस हिसाब से पैसे होते हैं। अब हर चीज़ की एक निशानी होती है, एक नस्ल की बात होती है, कच्चे की नस्ल है, हर चीज़ है। गुलाबी के अंदर भी काफ़ी कैटेगरीज आती हैं। कच्चे की नस्ल की गुलाबी बछड़ी के अलग पैसे होते हैं, गुलाबी माल के अलग पैसे होते हैं, नस्ल वाला गुलाबी माल के अलग पैसे होते हैं। अगर आपके पास इस चीज़ की तमीज़ ही नहीं है तो फिर आप काम कर क्यों रहे हो, आप काम बंद कर दो। उसके बाद ये कि यूट्यूबरों के ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा होता है कि भाई ये माल महंगा हो रहा है, इनके चक्कर में माल महंगा हो रहा है। अरे मेरे भाई, कभी आप धूप के अंदर मंडी जाओ ना, आप चलो मेरे साथ पंजाब की मंडी चल लो या कैसी सिंध की मंडी चल लो, उधर काम चलता है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जितना माल आया, कितनी डिमांड है कस्टमर की, उस हिसाब से मंडी का उतार चढ़ाव होता है। पिछले साल माल ज़्यादा आया, मंडी नीचे हुई। अब इसमें यूट्यूबर का क्या कसूर है भाई, उसने तो अपनी वीडियो बनाई, आवाम का फ़ायदा दिखाया। लोग कहते हैं भाई यूट्यूबर मंडी की ऐसी कर रहे हैं, तैसी कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, एक बात बताओ, जब आवाम के साथ कोई मसला होता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कोई आम आवाम हो, देखने वाला हो, क्या चीज़, आम आवाम हो या कोई देखने वाला हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, जब दांतों का मसला आता, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, सारे ही भाइयों जैसे हैं, आए रात के 2 बजे फ़ोन आई, हमारे साथ बैठे हुए थे, रात के 2 बजे फ़ोन आई,
महफिल छोड़ के गए कि भाई आवाम का मसला है, मुझे जाना है। रात के 2 बजे गए, माल वहाँ से बछड़ा खीरा निकल आया था, दांतों का बोल के दिया गया व्यापारी से। वो आए इधर आके मंडी में, जान व्यापारी से वो यूट्यूबर लड़ा, वो बंदा नहीं लड़ा जिसने बछड़ा खरीदा था, वो यूट्यूबर लड़ा। उसने लाइव वीडियो बना के दिखाई आवाम को, वो लड़ा, उसने माल के पैसे, जानवर के पैसे वापस कराए। इनफैक्ट जिस गाड़ी पे सुजुकी का रेंट था वो तक वापस करवाया, जो जिस गाड़ी पे वो आए, जिस गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा था वो तक वापस कराया। और उस व्यापारी के ऊपर बाइकआउट की तंजीम, पूरा एक किस्म का वो सारी चीज़ें चलाई। ये काम किसने किया? ये यूट्यूबर नहीं किया। ये जो वो बेवाओं की तरह चीख रहे होते हैं वीडियो के अंदर कि यूट्यूबर माल महंगा कर रहा है, या ये माल महंगा कर रहा है, या वो माल महंगा कर रहे हैं, ये उसने किया। इनसे तो कॉल कर लो, इनसे कॉल उठाई नहीं जाएगी। इनसे बात करने जाओ, इनके अंदर तो अकड़ इतनी है कि ये बात भी नहीं करते सीधी तरीके से आवाम से। अच्छा भाई, इसके बाद ये एक और चूरन ले आते हैं कि भाई फार्मर पलाई कर रहा है, 60-60 हज़ार रुपये पलाई है, ये टीके ठोकते हैं, ये करते हैं, ये मुर्गियों की फीडे खिलाते हैं, मैं 20,000 रुपये में सस्ती पलाई कर रहा हूँ, ये कर। अरे मेरे भाई, आवाम को आप बताओ ना, आलू खिला रहे हो, वो आलू खाली आप जानवर को नहीं, वो आप आवाम के मुंह में भी डाल रहे हो। 20,000 रुपये आलू खिलाने के ले रहे हो तुम, हैं? जिसमें वैक्सीनेशन वगैरह भी मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं है कंफर्म, शायद ऐड नहीं हो, उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस, ये मल्लू वो मल्लू करके आप 25,000 रुपये पलाई ले रहे हो, जिसमें आप आलू खिला रहे हो। आलू वाली पलाई चाहिए, मैं देता हूँ 12,000 रुपये महीने की पलाई, जिसमें मैं वैक्सीन भी करके देता हूँ। अब बोलो। अच्छा भाई, ये बात करते हैं कि फार्मर 50,000, 60,000 या 40,000 रुपये पलाई लेके भी वो दाना नहीं खिलाता, वो टीका ठोक देता है। वो 1.5 मन का बच्चे को वो एक दिन के अंदर ना 9 मन का हो जाता है। भाई टीका ठोकने से ये कुछ नहीं होता, ये जो स्टीरॉयड लगते हैं जानवर को, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर्किल के अंदर जितने भी फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह, जमील मेमन में हो गए, गडाप में हो गए, मेमन कोट में हो गए, मलीर के अंदर हो गए, किसी फार्मर के पास मैंने नहीं देखा कि वो स्टीरॉयड पे काम कर रहा। मेरे भाई, स्टीरॉयड से क्या होता है, जानवर की खाली भूख बढ़ती है, उसको एक समझ लो वो नशा होता है, जिससे उसके जो आपका मेन सिस्टम जो होता है उसमें यही होता है कि भाई जानवर महसूस ही नहीं कर पाता है कि उसको भूख लग रही है नहीं लग रही है, वो खाया जाता है। तो मेरे भाई, स्टीरॉयड का ये काम होता है। उससे डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ। जो भाई ये सोच रहे हैं ना कि स्टीरॉयड लगाने से कुछ भी नहीं होता, भाई स्टीरॉयड लगाने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जानवर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जानवर अपनी जो ब्रीडिंग की सलाहियत है, चाहे बछड़ा हो या चाहे बछड़ी हो, वो खो बैठता है। आप अपना चूरन बेचते हो मेरे भाई, 40-50 हज़ार रुपये पलाई लेने वाला ना आराम से 8 किलो 9 किलो वंडा खिलाने के बाद भी उसको अच्छी खासी बचाता है। आप किन से कंपटीशन कर रहे हो ये तो देखो। क्या आप गोबर के नशे करके आए हो, या गोबर खा के आ रहे हो, या आवाम के मुंह पे गोबर मारना चाह रहे हो? ज़रा जवाब तो दो। अच्छा भाई, मेरी आप सब आवाम से बहुत मुतवाना गुजारिश है, मेहरबानी करके इन लोगों की आप बातें सुनते हैं, ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात किया करें, गौर किया करें कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है। ज़्यादातर तो हमारे जो फेसबुक के ऊपर जिहादी लोग बैठे हुए हैं, जो जिनका काम सिर्फ कमेंट करना है, सदा के फारिग लोग हैं। वो हफ्ते में एक दफ़ा जाके उन्होंने खाली एक्सेल शीटें भरनी होती हैं और उसका सारा गुस्सा फिर वो हफ्ते के 6 दिन निकाल रहे होते हैं। तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करो। आप ये तो देखो उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। वो बंदा बेचारा वो नशे करके वीडियो बना रहा होता है, उसका काम ही है। जिस वीडियो में देखो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई बिजनेस वाला हो, हर किसी को वो करेगा तनकीद। मेरे भाई, तनकीद करना आसान है, काम करके दिखाओ। आओ उतरो हमारे साथ मंडियों में, माल उतारो, बेचो। उसके बाद बात करूँगा आपको जानवर क्यों महंगा हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। जो चोकर की बोरी पिछले साल तक 1400-1200 रुपये की बोरी उठ रही थी, इस वक्त 2700-2800 रुपये की बोरी। जो तूड़ी का बंडल, जो मन वाला बंडल है, वो आपको 600, 650, 500 का मिल रहा था, इस वक्त 1400-1500 रुपये तक की ख़रीदारी हुई है। जो आपकी मकई की कुतर जो है, जिसकी ख़रीदारी पिछले साल जो फार्मर है, बल्क के अंदर नहीं, मैं नॉर्मल कैश की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो ख़रीदारी हो रही थी 450 रुपये 500 रुपये मन, इस साल 900 रुपये मन तक की ख़रीदारी हुई है। मेरे भाई, चूरन बेचने से बेहतर है आप फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर काम करो और आप ये देखो कि महंगाई कितनी है। जानवर इसीलिए महंगा हो रहा है। पेट्रोल पिछले साल जो ट्राला था, जो 2.5 लाख रुपए का आ रहा था, इस वक्त वो 3.5-4 लाख रुपए का खाली ट्राला पहुंच गया। पंजाब की और सिंध की चुंगियाँ अलग। मेरे भाई, आप ये सारी चीज़, भाई आपको इतना ही शौक़ है ना, अगर आवाम की ख्याल है, आपको मिडिल क्लास तबके का ख्याल है, ऑब्वियस सी बात है हमें भी ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल 3 साल काम किया, इस साल
महंगाई की वजह से काम नहीं कर पाए और उस तरह का माल नहीं ला पाए। हमने भाई गुलाबी जानवर भी दिया यार 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए का। अगर कोई प्रूफ मांगते हैं तो भाई जाके आप पेजेस पे वीडियोस देख सकते हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पेजेस पे वीडियोस लगी। आपको इतना ही ख्याल है आवाम का, आप लाओ 1.5 लाख वाला, 1,20,000 1,30,000 रुपये वाला जानवर, हम आपके साथ खड़े होकर माल बेचेंगे भी, लोगों को दिखाएंगे भी कि भाई ये हमारे जो भाई हैं ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप इनसे ये जो इन्होंने इनिशिएटिव उठाए हैं ये बहुत बेहतरीन है। तो खैर बहरहाल भाई लास्ट में वही बात करेंगे, तनकीद करना आसान है, आप काम करो उसके बाद ग्राउंड पे उतरो उसके बाद बात करो। खैर बहरहाल भाई हमारी यही वीडियो थी। हमारी वीडियो का मकसद बिल्कुल किसी को नीचा दिखाना नहीं है। जो बात है, जो बंदा गलत बात कर रहा होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जितना बड़ा या जितना छोटा आदमी होगा, हम उसके ऊपर जो है ज़ाहिर सी बात है अगेंस्ट हम उसके बात करेंगे। ये नहीं कि कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है या कुछ ऐसा है मरने मारने वाली बात है। सिंपल सी बात ये हम लोग जो है, सिंपल सी बात है, हम यूट्यूबर्स जो हैं हम लोगों ने आवाम के लिए काम किया। हमारा किसी भी मंडी की वीडियो के पीछे कोई मफाद नहीं होता, ना हमें बिल्डर्स की तरफ से लोगों की ये समझ होती है कि भाई इनको बिल्डर पैसा दे रहे हैं तभी ये वीडियो बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी से पैसा लेके ना झूठ नहीं बोलना, हम लोगों का ये अहद है आवाम से। खैर बहरहाल भाई आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतनी अपील थी, रिक्वेस्ट थी कि भाई आपने चूरन बेचना है आप बेचो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर तनकीद करोगे या किसी का नाम लोगे तो फिर आप रगड़े में आओगे। खैर बहरहाल भाई आज की वीडियो के लिए यही था, बाकी इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।